सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस साहिवाल ने माह मार्च 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पोस्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद आदिल परवेज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, माह मार्च में बिट एरिया में मुसाफिरों के महफूज सफर को यकीनी बनाते हुए 5 अदद मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, जिनसे 1 अदद नाजायज कार्बाइन राइफल और 26 लीटर शराब बरामद की गई है। 29 अदद हेल्प्स फ्राहम की गई हैं। 19 अदद मोटरसाइकिलों को ज़ेरे दफात 115 मोटर्स व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत बंद किया गया है, जबकि 1 अदद ज़ेरे दफा 550 थाना फ्री टाउन में बंद करवाया गया है। 1 अदद मुलजिम इश्तिहारी पुलिस एक कैटेगरी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। 1082 अदद चालान किए गए हैं। 140 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं, जबकि 130 लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए हैं। रोड सेफ्टी के मुतालिक ब्रीफिंग दी जा रही है और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी न करने वालों के चालान किए जा रहे हैं और नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अरशद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर छापाकाड़ा असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा जट के महकमा ज़राअत एजाज अहमद डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ओकाड़ा की हिदायत पर महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स के हमरा निजी प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में कार्रवाई। दफ्तर से मारूफ कंपनी के लेबल्स, खाली बोतलें, कार्टन, सीलिंग मशीन, हीट गन मशीन, मुख्तलिफ प्रिंटिंग डिज़ाइन बरामद। ऑफिस में जाली ज़रिए अद्वियात की पैकिंग की जा रही थी। अदर ड्रम्स 200 लीटर फफूरन ज़ायद अलमियाज ज़रिए अद्वियात भी बरामदशुदा तमाम सामान कब्जे में ले लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अरशद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर ज़िशान हनीफ और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन के हिदायत पर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 बसीरपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए सेंटर कायम कर दिया गया है। ख़वातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त और वजीफ़ा की रकम और ख़वातीन का सर्वे भी किया। सेंटर पर आज से काम शुरू हो गया है। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। थाना सिटी के इलाका मंडी बाजार के करीब सनार की दुकान पर रात गए चोरी की वारदात। मुलजिम ने दुकान के ताले तोड़कर 44 ग्राम तलाई जेवर और नकदी 27,000 चोरी किए। मुलजिम फारूक को शुबा होने पर गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई। मुलजिम ने चोरी का इतराफ किया और पुलिस ने माल मसरूका भी बरामद कर लिया। मुलजिम को हवालात में बंद करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अबरू घोटकी पुलिस का डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। 2 मुखबियों को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। डाकू अगवाकारों का घेरा तंग। एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीर नूर चन्ना दोनों मुखबियों को तकरीबन 2 महीने पहले थाना उबाड़ू की हदूद बशीराबाद लिंक रोड से अगवा किया गया था। एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीर नूर चन्ना मुखबियों की बाजियाबी के लिए एसएसपी साहिब घोटकी ने एसएचओ थाना शहीदीन मोहम्मद लगारी अब्दुल शकूर लाकू की सरबराही में एक खसूसी टीम तश्कील दी। टीम के जामिया हिकमत अमली के तहत और खुफिया इत्तला पर घोटकी कच्चे के इलाके में कामयाब रेड की बदौलत 2 सगे भाई मुगवी रब नवाज और मोहम्मद नवाज सोमरू वालों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। एसएसपी घोटकी पुलिस की जानिब से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाका को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीर नूर चन्ना मुगवियों की बाजियाबी और जराइम पेशा अफराद के खात्मा तक टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेगा। एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीर नूर चन्ना एसएसपी घोटकी जनाब डॉक्टर समीर नूर चन्ना साहिब की जानिब से पुलिस पार्टी के लिए शाबाशी का पैगाम। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के नवाहिकान जेसक के वहाँ मराला रोड जेसक पर पिज़्ज़ा कॉर्नर एंड कैफ़े रेस्टोरेंट की शानदार इफ्तिताही तकरीब। खिज़र पेट्रोलियम जेसक पर मुनक्किद हुई शानदार इफ्तिताही तकरीब में इलाका भर की आवाम ने भरपूर शिरकत फरमाकर शानदार इफ्तिताह तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अब अहले इलाका को लजीज और मज़ेदार खानों पिज़्ज़ा शवारमे के लिए मंडी फालिया जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपके इलाका जेसक में पिज़्ज़ा कॉर्नर एंड कैफ़े रेस्टोरेंट ने अपनी सर्विस का आगाज़ कर दिया है। शानदार इफ्तिताही तकरीब का बाकायदा आगाज़ लाफ्ज़ कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। पिज़्ज़ा कॉर्नर एंड कैफ़े रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर ने नुमाइंदा खसूसी को तफसीलात बताते हुए कहा है कि हमारे रेस्टोरेंट पर हर किस्म के खाने पीने की अशिया दस्तयाब होंगी और इंशाअल्लाह ये रेस्टोरेंट अहले इलाका के लिए बेहतरीन रेस्टोरेंट साबित होगा। आखिर में आए हुए 2 सहबाब और उलमा कराम ने रोज़ा इफ्तारी की और खैर व बरकत की दुआ भी की। अल्लाह पाक इस कारोबार में दिन दुगनी और चुगनी तरक्की अता फरमाए। खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मैडम आयुषा जफर ने नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। सरकारी रेट लिस्ट से जायद फरोख्त करने वाली सब्जी फरोशों पर हजारों रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने अवामी शिकायत पर मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर कीमतों का जायजा लिया। मुतअद्दिद सब्जी फरोश सरकारी नरखनामे से जायद कीमतों पर फरोख्त कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मैडम आयुषा जफर ने हजारों रुपए जुर्माना आयद करते हुए कहा है कि दोबारा शिकायत की सूरत में
में जुर्माने के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। इलावा ज़ेन असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने तजावुज़ात के खिलाफ भी एक्शन लेते हुए मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग देते हुए इन्हें दुकानों की हद में रहने की तलकीन की है। शहरियों ने इन कार्रवाइयों पर यूशा जफर की कारकर्दगी को सराहा है। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। महंगे दामों गोश्त फरोख्त होने पर इंतजामिया का एक्शन। मुतअद्दिद कसाबों की दुकानों पर कार्रवाइयां, नकद जुर्माने किए गए, जिस पर अंजुमन कसाब आरावाला के सदर मलिक अरशद दीगर दुकानदारों ने मीडिया के जरिए बताया है कि इनको मंडियों से जानवर महंगे दामों खरीदने पड़ते हैं। इंतजामिया ताउन करे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट। आरावाला में महंगे दामों गोश्त फरोख्त होने पर आवाम की जानिब से शिकायत पर इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए कसाबों की दुकानों पर कार्रवाइयाँ की। मुतअद्दिद कसाबों को जुर्माने किए गए, जिस पर अंजुमन कसाब के सदर और दीगर दुकानदारों ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया। मैं मलिक मोहम्मद अरशद सदर कसाब एसोसीएशन आरावाला से बोल रहा हूँ। जनाब असी बहुत परेशान हाँ गुरबत के हथों। जनाब सानू गौरमेंट जी कह रही है कि 600 बीफ बेचो और 1300 रुपये मटन बेचो। जनाब सानू इस भाव बाहरों नहीं लभदा। असी की करिए, असी बहुत परेशान होए खले हाँ। साढ़े घरां दे चूल्हे बंद होए पे ने। असी बहुत ज़्यादा गुरबत होई पई है। मटन सानू बाहरों जनाब जिहड़ा मंडियां दे विचों जिहड़ा बकरा है वो 2200-2300 नूं लभ रहा है खल दे विच, और जिहड़ा बीफ है वो एक 900 रुपये 1000 रुपये किलो सानू बाहरों मंडी दे विचों लभ रहा है। जनाब असी इस भाव लिया के 600 नूं बीफ किवें सेल करिए, जां असी 1300 नूं मटन 2200 खरीद के 1300 नूं किवें सेल करिए। जनाब मेरी वज़ीर आला पंजाब नूं गुजारिश हैगी है कि मेहरबानी की जाए, और दूसरा DC साहब नूं AC साहब नूं ये साडी गुजारिश है कि मेहरबानी की जाए। मैं गुलजार बोलदा भी छोटा गोश्त मेरी दुकान में करदा ते जेड़ा कोई आ जांदा वो कहंदा जी सानू 1300 रुपये बेचो, कि सानू वो मंडी दे विचों 2000 तो 2200 रुपये पैंदा ते असी 1300 किवें बेचीए। जे अगर नहीं बेचते वो बंदा घलदे आ, अद्धा किलो गोश्त दे दिओ, नाल जुर्माना करदे आ, नाल सानू कहंदे जी दुकानां तो उतरे आओ। साडा कसूर की है सानू दसन। तुसी हुकूमत नूं ये चाहिदा ना भी सानू जानवर देन ते आह भाव बेचो ते असी उस तो वध बेचीए ते फिर सानू कहन। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁਰਗਾ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਭਾਅ ਵੇਚੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਵਾਰ ਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਲੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ। कहना है कि इनको जानवर महंगे दामों खरीदने पड़ते हैं। जो लोग मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में गोश्त फरोख्त का कारोबार कर रहे हैं, इनकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया हमारे साथ तावन करे। डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर के रिपोर्टर जुम्मन पताफी की रिपोर्ट के मुताबिक शराफी कोर्ट फ्यूचर मोड़ पर खुफिया इत्तला पर छापा। SSP मलीर छापे के नतीजे में दोहरे कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। SSP तारिक मस्तोई मुलजिम हमजा ने 2020 में बल्दिया मदीना कॉलोनी में अपनी सास और बीवी को कत्ल किया। SSP मलीर कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया था। SSP तारिक मस्तोई गिरफ्तार मुलजिम का वीडियो बयान भी सामने आ गया है। मैंने अपनी सास और बीवी को गोलियां मारकर कत्ल किया। मैंने वारदात झगड़े की बाइस की। वारदात के बाद मैं 4 साल तक मफरूर था। लियाकतपुर महकमा जंगलात ने बदनाम ज़माना लकड़ी चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लाखों रुपए की लकड़ी और आलात बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। महकमा जंगलात रेंज कासमवाला ब्लॉक नंबर 1 में टिम्बर माफिया रात की तारीकी में लाखों रुपए की लकड़ी चोरी कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट फायरिंग ऑफिसर और रेंज ऑफिसर के अहकामात पर ब्लॉक अफसर पखोवाला शफकत महमूद ने मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए चेक नंबर 158 DNB के रहायशी बदनाम ज़माना लकड़ी चोरों हमजा रशीद और जाहिद रशीद को ट्राली पर लोड करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कीमती लकड़ी सफ़ेदा और आलात बरामद करके थाना तबस्सुम शहीद में चोरी की दफात के तहत मुकदमे का अंदराज करवा दिया। FIR के मतन के मुताबिक मुलजमान ब्लॉक अफसर पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश करते हुए मौके से फरार हो गए। रेंज ऑफिसर गुलाम अब्बास और ब्लॉक अफसर शफकत महमूद का कहना था लकड़ी चोरों से आईने हाथों से निपटा जाएगा, और उन्होंने अवाम और नास से अपील की है कि लकड़ी चोरों के खिलाफ बर वक्त इत्तला देकर जिम्मेदार शहरियों होने का सबूत दें।
कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़, लियाकतपुर। लियाकतपुर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 31 अब्बासिया जदीद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। पोजीशन होल्डर तलबा तलबात में ट्रॉफियां और मेडल तकसीम किए गए। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 31 अब्बासिया जदीद, कदीम और म्यारी दरसगाह है, जो कि मैदान तालीम में अपने बेहतरीन तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। स्कूल हाजा में सालाना इम्तिहान के बाद तलबा व तालबात में रिजल्ट कार्ड जारी किए गए। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालबात में ट्रॉफियाँ और मेडल तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़, लियाकतपुर। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत आचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा के फर्जंद वली और दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा ने दरबार फरीद में इफ्तारी के दौरान मौज़िज़ीन से खिताब करते हुए कहा है कि औलिया अल्लाह के मज़ारात रशदो हिदायत का सरचश्मा है। दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए औलिया अल्लाह और सूफिया कराम ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। माह रमज़ान में दरबार फरीद में 1,07,000 अफराद सहरी रफ्तारी से मुस्तफीद हो चुके हैं। ज़ायरीन के लिए सहरी रफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। महंगाई की वजह से लंगर की तकसीम में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। माह सियाम बरकतों और रहमतों का महीना है। हमें चाहिए कि माह रमज़ान की बरकतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर अपनी बख्शिश का समा पैदा करें और अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी आखिरत को संवारते हैं। हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा ने कहा है कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ने हमेशा अमन, यगानगत और मोहब्बत का दर्स दिया है। आप कामिल वली और सच्चे आशिक रसूल थे। आज भी हुक्मरान इनके पैगाम पर अमल करें तो मुल्क में अमन कायम हो सकता है, दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मानावाला लारी अड्डे पर नॉन स्टॉप हादसात का सिलसिला जारी। बुध के रोज ज्यादा हादसात का होना सवालिया निशान बन गया। वजह कि लारी अड्डे के साथ चंद कदम के फासले पर बुध बाजार का लगाया जाना वाजिया रहे कि गुज़िश्ता दिनों मानावाला के नवाही गांव वलगन झंडे का तालिबे इल्म मानावाला का रिहायशी नौजवान भी बुध के रोज इसी बुध बाजार की आवाम का रश हो जाने की वजह से जान से हाथ धो बैठे। मानावाला की आवाम का कहना है कि बुध बाजार लगे लेकिन इस जगह से कहीं और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। अगर बाजारों की बात करें तो मानावाला में इतवार बाजार भी तो लगता है, वहां पर हादसात क्यों नहीं होते? इसकी मेन वजह यह है कि बुध बाजार के चंद कदम के फासले पर मानावाला का मेन जीटी रोड लारी अड्डा मानावाला है, जहां से गुजर कर शहर और गिरदनवाह की खवातीन हजरात को आना पड़ता है और रश हो जाने की वजह से ट्रैफिक की तेज रफ्तारी के बाइस हादसे हो जाते हैं। मानावाला के शहरियों ने आला हुकाम DCO शेखुपुरा, AC शेखुपुरा और वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील की है। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अबरू घोट की गुज़िश्ता रात थाना सरहद की हदूद पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई के बाद अपने ही साथी की गोली लगने से जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम गुलाम नबी वल्द नजर मोहम्मद खोसू घोट के अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया, जिसकी नाश को पोस्टमार्टम के बाद वुरसान के हवाले कर दिया जाएगा। से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्ठा पुलिस जाम पेशा नासिर और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। ठट्ठा पुलिस की अहम कामयाबी आइस और हीरोइन का मेन डीलर बदनाम मंशियात फरोश मुलजिम पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना घारू की हदूद स्टील मिल रोड के करीब पुलिस और मुलजमान में फायरिंग का तबादला में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी शिनाख्त अकरम वल्द अली मोहम्मद चांडियो घारू से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम घारू समेत जिला ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों आइस हीरोइन फरोशी के मुकर्रू धंधे में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से पिस्टल भी बरामद। मुलजिम का मुकम्मल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और केस की मजीद तफ्तीश जारी है। ठट्ठा पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। ठट्ठा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्ठा पुलिस का मंशियात जराइम पेशा नासिर आदि मुजमान गुटका मेनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 169 किलो चूरा स्पारी, 650 पैकेट गुटका मावा, 85 बैग देसी शराब और 1 करोला कार बरामद। SSP ठट्ठा के अहकामात पर थाना धाबेटी, साकरू, ठट्ठा और घोड़ाबाड़ी पुलिस की मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयाँ करके 3 गुटका मटीरियल सप्लायर फरोश मुलजमान मोहम्मद जुनेद मेमन, इमरान सोमरू और 5 मंशियात फरोश गुलाम मुस्तफ़ा मला, गुलाम हुसैन चांडियो, शफीक उर्फ अशु खश्क, शाह हुसैन शाह उर्फ डंगर मिट्टू खास के लिए को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गुटका मटीरियल सप्लायर फरोश मुलजमान के कब्जा से 169 किलो चूरा सुपारी,
650 पैकेट गुटखा मावा, 1 करोला कार और मंशियात फरोश मुलजमान के कब्जा से 85 बैग देसी शराब बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुतलका थानों में गुटखा एक्ट और मंशियात ऑर्डिनेंस के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोट की पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन डाकू हलाक रोड के इलाके में पुलिस और रेंजर्स के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू के गुलाम नबी खोसू के नाम से शिनाख्त तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। घोट के अस्पताल मुंतकिल किया जाने वाला जख्मी डाकू जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। हलाक डाकू गुलाम नबी खोसू घोट की पुलिस को संगीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में और असला बरामद करने का दावा किया। सऊदी अरब के मरूफ शरका रेस की जानिब से जद्दा के मरूफ रेस्टोरेंट में शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और सऊदी कम्युनिटी के मुमताज़ शख्सियात के पाकिस्तान से आए हुए मुमताज़ मजहबी शख्सियत मुमताज़ आलमदीन डॉक्टर सलमान मस्बाही और मेंबर कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर के बड़े भाई साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी समुंदरी चौधरी मोहम्मद असलम गुजर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल शरका रेस के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अमजद गुजर की जानिब से किया गया, जबकि इस मौके पर दीगर नुमाया शख्सियात में फहद अल गामदी, अबू बंदर अलैबी, मलिक जावेद, बशीर खान साती, अकील अराई, चौधरी तनवीर गुजर, सलमान शरीफ चौधरी, शहजाद हुसैन गुजर, राना उस्मान, मलिक नज़ीर मोहम्मद, बाबर हुसैन बाजवा, बाबर अकरम अवान, इमरान खान, मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, अमीर मोहम्मद खान, अदील मलिक, मिर्ज़ा मुदस्सर, खालिद चीमा, आतिफ अली वट्टू, मोहम्मद खालिद, मिर्ज़ा मुदस्सर, अहमद फवाद सवाती दीगर शामिल थे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब मनीर अकरम ने भारत की तरफ से हथियारों की वसी खरीदारी और जनूबी एशिया की सलामती के माहौल पर इसके मतजलजल और धमाका खेज असरात के हवाले से तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा तख़फ़ीफ़ असलाह कमीशन के इजलास के दौरान खिताब करते हुए सफ़ीर अकराम ने कहा कि जनूबी एशिया में सलामती का माहौल हालिया बरसों से तेज़ी से ख़राब हुआ है, क्योंकि ख़ित्ते की सबसे बड़ी रियासत ने बड़े पैमाने पर असलाह साजी का प्रोग्राम शुरू किया है। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद 38 हाजी सर्विस वफाकी सेक्रेटरीज में से 28 का ताल्लुक सिर्फ पंजाब से है, जबकि वफाकी सतह पर ब्यूरोक्रेसी के आला तरीन सतह पर एक भी एहलकार ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो। मजीद ये कि वफाकी सतह पर ग्रेड 18 और इससे ऊपर के 20 अफसरान हैं जिन्होंने दोहरी शोहरत हासिल कर रखी है। ये मालूमात हुकूमत की जानिब से पीर की नशिस्त के दौरान MNAs के पूछे गए सवालात के जवाब में कौमी असम्बली के सामने रखी गई थी, जो कि हुकूमत के इस मामले पर बहस की इजाज़त न देने की हुकूमती अमल के खिलाफ PTI के शदीद एहतजाज की वजह से नहीं उठाई जा सकी की तरफ से लिखा गया एक खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल है। पीपल्स पार्टी की शैला रजा की जानिब से पूछे गए सवाल की तहरीरी जवाब में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की इंचार्ज वजीर ने वफाकी सेक्रेटरीज की मुकम्मल फहरिस्त इनके डोमिसाइल के साथ फराहम करी। अदाद शुमार से पता चलता है कि 38 वफाकी सेक्रेटरियों में से 26 का ताल्लुक पंजाब से है। इसके बाद 7 का दही सिंध, 3 का शहरी सिंध और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी से फ्रंटियर कांस्टेबल्स में ट्रांसफ़र होने वाले ASP कैंट अनम शेर और ASP सदर जैनब अयूब के एहसास में पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में अलविदाई तकरीब में RPO बाबर सरफराज अल्पा, CPO सैयद खालिद हमदानी, SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशन, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर SSP IA डिवीज़न ट्रैफिक ऑफिसर SPC IA डिवीज़न SPs SDPOs समेत दीगर अफसरान की शिरकत। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फौज के तवील अरसे से अक़वाम के दफा और इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में इसके किरदार का इतराफ़ किया जाता रहा है, ताहम अपने रवायती हिफाजती कामों से हटकर फ़ौज तालीम के शोबे में अपनी शमूलियत के ज़रिए माशूम की तश्कील में नुमाया असर रसूख रखती है। ज़ेर तालीम इलाकों में मयारी तालीम तक रसाई फराहम करने से लेकर तलबा में नज़्म ज़ब्त और कायदाना साहित्यों को फ़रोग़ देने तक तालीम में फ़ौज का ताउन मतनू और असर अंगेज़ है। बुनियादी तरीक़ों में से एक जिसमें फ़ौज तालीम के शोबे में ताउन करती है वो स्कूलों और तालीमी इदारों का क़याम है, ख़ास तौर पर दूर दराज या तनाज़ात से मुतासर इलाकों में जहाँ तालीमी रसाई महदूद है। मिलिट्री से चलने वाले ये स्कूल न सिर्फ मयारी तालीम फराहम करते हैं बल्कि ये कम्यूनिटी की तरक्की के मराकज़ के तौर पर भी काम करते हैं, जो हर हुनर की तरबियत, पेशा वराना तालीम और बालिग़ ख़वानगी के प्रोग्रामों के मौक़ा फराहम करते हैं।
शेखपुरा से आपको बताते चले, महमूद अहमद शेख साहब को जोन में बतौर जोनल हेड तशरीफ आवरी पर दिल की तागराइयों से खुशामदीद करते हैं। इस मौके पर फील्ड वर्कर एसोसिएशन शेखपुरा जोन के सदर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल गनी और ओहदेदारान ने नए आने वाले जोनल सरबराह को वेलकम किया और फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर सदर फील्ड वर्कर एसोसिएशन शेखपुरा जोन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल गनी ने खिताब करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि फील्ड वर्कर्स हमेशा से इदारे की बेहतरी और तरक्की के लिए कोशा रहे हैं और अब अपने जोन की बका और तरक्की की खातिर दिन रात हमतन कोशा हैं। उन्होंने मजीद यकीन दहानी कराई कि हम नए आने वाले जोनल हेड को मायूस नहीं होने देंगे और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम को बढ़ाते हुए शाना बशाना खड़े हैं। शुरा ने डॉक्टर इकबाल गनी की ताईद भरपूर तालियां बजाकर इस मौके पर रीजनल चीफ मोहम्मद अकबर मुगल ने भी डॉक्टर साहब के बातों को सराहते हुए फील्ड वर्कर के बिजनेस को बढ़ाने के बारे में मार्केटिंग के टेक्निकल तरीकों पर गुफ्तगू की। इख्तिताम तकरीब पर अदारे और मुल्क और कौम के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि मुल्क और कौम की वसी तर मफाद की खातिर तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर सियासी माशी इस्तेहकाम के लिए मरबूत लाया अमल मरतब करके ताकि पाकिस्तान में मंडलाते माशी बदहाली के साए चढ़ सकें। सियासी डायलॉग की इब्तिदा और इत्तेमाद साजी के लिए हुकूमत अपोजिशन जमातों की गिरफ्तार खवातीन को रिहा करे। इससे अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और तशवीक का खात्मा होगा और सियासी जमातों के एतराज़ात भी ख़त्म होंगे। आम इंतखाबात में सियासी जमातों की तरफ से धांधली के सामने लाए गए इल्ज़ामात का खात्मा भी नागज़ीर है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन और अदलिया को फौरी किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क में पाई जाने वाली सियासी हैजान की कैफियत किसी तरह मुल्क और कौम के मफाद में नहीं, इससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा जिसका बराह रास्त असर व माशी सूरत हाल पर असरअंदाज होगा। मुल्की अमूर में हमें कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को किसी सूरत नहीं भूलना चाहिए। इनकी इमदाद और बहाली के लिए हुकूमत भरपूर किरदार अदा करे और जंग बंदी के लिए तमाम फोरम्स पर मौसर आवाज़ बुलंद की जाए। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़िले सदर हाफिज़ एहसानुल्लाह ज़िया ने कहा है कि रमज़ान मुबारक दुनियावी माल से तिजोरियाँ भरने के लिए नहीं, अमाल साले जमा करने का महीना है। भूखे इंसानों के पेट भरना दोनों जहानों में कामयाबी का राज है। रोज़ादार अपनी रोज़ी में कसरत के साथ बरकत के लिए दुआओं का एहतमाम करें। रमज़ान मुबारक का महीना ज़ाती मुहासबा का महीना है। ये अपनी ज़ात के हवाले से नज़रसानी और इस्लाह का महीना है। हमने पहले अपनी इस्लाह करनी है और फिर हमने मिलजुल कर माशरे की इस्लाह करनी है और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को बहरानों से निकाल कर तरक्की की जानिब गामज़न करना है। ये महीना अपनी ख्वाहिशात और नफ्स पर काबू पाने की तरबियत करता है, जिसके ज़रिए मोमिनीन में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो सब्र और नज़म और ज़ब्त के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो फौरी तौर पर इसकी मदद करें। इस तरह हमारा माशरा तरक्की पाएगा। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ट्रेडर यूनियन के कोआर्डिनेटर ज़िले सीनियर नायब सदर राशिद मनीर एडवोकेट ने कहा है कि नेपरा की जानिब से बिजली ₹2.75 फ़ी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी करना काबिल मज़म्मत है। हुकूमत ने पेट्रोल के बाद बिजली की कीमत में होशरबा इजाफा करके कौम पर नया महंगाई का बम गिराया, जिस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। हुक्मरानों ने बेहिसी के तमाम हदूद को अबूर कर लिया है। अवाम घरेलू अशिया फ़रोख्त करके बिजली और गैस के बिल अदा करने पर मजबूर हो चुके हैं। मखदूश मुल्की हालात और बेहतर मुस्तकबिल की खातिर हर साल 10 लाख अफराद मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। दाखिली इंतशार, अफरा तफरी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुसलसल बारियों के नाकाम तजुर्बों का नतीजा है, जिसने अवाम का जहनी सुकून छीन लिया है। लोगों में मायूसी फैल चुकी है और इंतकामी सियासत ने माशरती तफरीक को बढ़ा दिया है। कायदे आज़म के पाकिस्तान को जिस बेदर्दी से रोंदा गया। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक टोकर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज नौजवान तलबा तलबात को लैपटॉप और इलेक्ट्रिक बाइक्स देने के ऐलान के बाद अब मज़ीद तालीमी इस्लाहात करने जा रही हैं, जिनसे सूबा में फ़रोग़ तालीम को अमली शक्ल मिलेगी। इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की करेगा। ख़ास तौर पर गरीब और बेसहारा ख़वातीन को इनके घरों के दरवाजे पर राशन पहुँचाना मरीम नवाज का ऐसा इक़दाम है, जिसकी वजह से मरीम नवाज गरीब और बेसहारा घरानों की दुआएं ले रही हैं। रमज़ान मुबारक में चोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सख्ती से मुहासबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अवाम की खिदमत का मिशन पहले से बढ़कर तेज़ी से जारी रखा जाएगा और अवाम से जो वादे किए हैं इन्हें मुकर्रर मुद्दत में पूरा करने की में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से इंजीनियर राना एजाज अहमद की ज़ेर सदारत जिले हेडक्वार्टर में रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा का माहाना जायजा इजलास कारकर्दगी हुआ। अब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की कारकर्दगी मार्च 2024 में भी मिसाली रही। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा को 1 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक मजमूई तौर पर 20,911 फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 5,379 इमरजेंसी कॉल्स थी। इनमें से 1,456 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 3,188 मेडिकल एमरजेंसीज, 59 आग लगने के वाक़यात, 156 क्राइम्स केस, 2 इमारतें मुनहदम होने के वाक़यात और 517 मुतफरिक एमरजेंसीज थी। इन तमाम एमरजेंसीज में 7.89 मिनट औसतन रिस्पांस टाइम बरकरार रहा। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 5,362 लोगों को रेस्क्यू किया, जिनमें से 1,920 अफराद को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि 3,284 अफराद को इब्तदाई तौर पर इमदाद देते हुए अस्पताल में मुंतकिल किया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से सीनियर सहाफ़ी साबिक सदर प्रेस क्लब ग्रुप लीडर प्रेस क्लब शेखुपुरा मुबशर हसन भट्ट ने कहा है कि मुस्तकीन को ज़कात की बरवक्त फराहमी ऐसा इक़दाम है। एहतियात और सदक़ात करते वक्त किसी नादार लेकिन खुददार इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना होने दें। ज़रूरतमंद ख़वातीन और हज़रात माशरे के मुफलिसीन और मुस्तकीन की ज़रूरियात का ख्याल रखें। किसी नादार और मुफलिस की भूख मिटाने जबकि किसी बीमार को फ़ीज़िबिलिल्लाह तिब्बी सहूलियात फराहम करने से अल्लाह ताला राज़ी होता है। नेक अमाल की सरमायाकारी के एतबार से माह रमज़ान इंतहाई मनफ़अत बख्श है। डोनर्स अपने दस्तरख्वान में कुशादगी के लिए माह रमज़ान में फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा करें। ज़्यादा सवाब की हवस रखना जायज़ है। मुख़य्यर हज़रात माह रमज़ान में इबादत के साथ साथ अपने एहतियात के मकदार भी बढ़ाते चले जाते हैं। माह रमज़ान में महरूम तबक़ात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करना फ़ायदेमंद है। खबर शामिल करते हैं मलीर कराची से। डिस्ट्रिक्ट मलीर के रिपोर्टर जुम्मन बताफी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध के खुसूसी अहकामात और डिप्टी कमिश्नर मलीर मोहम्मद सईद लगारी की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न इब्राहिम हैदरी का माह रमज़ान में कायदाबाद के मेन रोडों और मार्केटों पर ट्रैफिक मसाइल के पेश नज़र DSP ट्रैफिक पुलिस मलीर टाउन, म्यूनसिपल कमिश्नर मलीर टाउन, एरिया पुलिस और डिप्टी डायरेक्टर सिंध साल वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मलीर के हमरा रोडों पर ट्रैफिक जाम और दीगर मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मलीर ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हदायत की है कि जिला मलीर के अंदर माह रमज़ान के दौरान तमाम रोडों और कमर्शियल मार्केट्स पर ट्रैफिक को पब्लिक के लिए आसान बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और फुटपाथों पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात और ठेले पथारे ख़त्म करें। और अहकामात के मद्देनज़र आज असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी ने मुख्तलिफ मुतल्लिका इदारों के साथ कायदाबाद के इलाके में तजावुज़ात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। डिप्टी कमिश्नर मलीर ने मज़ीद कहा है कि मैं इस काम की निगरानी रोज़ाना बुनियाद पर खुद कर रहा हूँ। खबर शामिल करते हैं चन्नौर से। हमारे नुमाइंदा हाजी मद्रास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस खिदमत मरकज़ की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। माह मार्च में पुलिस खिदमत मरकज़ से 5,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए। गुज़िश्ता माह के दौरान 1,021 लर्नर परमिट और 39 लर्नर परमिट रेवेन्यू जारी किए गए। माह मार्च में 300 से ज़ायद नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। माह मार्च में 359 पुलिस वेरिफिकेशन और 434 पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किए गए। किरायादारी अंदराज व्हीकल्स, मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन, मुलाजमीन की तस्दीक और दीगर पुलिस सर्विसेज फराहम की गई हैं। पुलिस खिदमत में वन विंडो ऑपरेशन के तहत शहरियों को मुख्तलिफ 15 सहूलियात फराहम की जाती हैं। पुलिस खिदमत मरकज़ में जदीद तकाज़ों के मुताबिक शहरियों को बर वक्त रहनुमाई और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला में शादी पर आने वाली फैमिलियों और बैंक से रकम निकलवा कर जाने वाले शहरियों को लूटने वाला बाबू गैंग के कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जा से 15 लाख रुपए नकदी और तलाई जेवरात और 7 मोटरसाइकिलें बरामद। आरावाला गिरदनवा में बढ़ती हुई मुख्तलिफ डकैती की वारदातें करने वाला बाबू गैंग के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान शादी पर आने वाली फैमिलियों और बैंक से रकम निकलवा कर जाने वाले शहरियों को टारगेट करके गन पॉइंट पर लूटते थे। मुलजमान से 15 लाख रुपए नकदी, 5 तोले तलाई जेवरात और 7 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। राहगीरों से मोटरसाइकिल छीनना, फैमिलियों और शहरियों को बैंक के टारगेट करके लूटने की वारदातों में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करना एक चैलेंज बना हुआ था। बाबू गैंग में सखावत, मोहसिनी, वसीमी और दानिश सियाल शामिल हैं। इलाका थाना सिटी आरावाला के गिरदो नवाब में बढ़ती हुई मुख्तलिफ डकैती की वारदातें, जिनमें बैंक के सामने नकदी छीनना और राहगीरों से मोटरसाइकिल छीनना और शादी की तकरीबात में आई हुई फैमिली को टारगेट करके उनसे नकदी और ज्वेलरी छीनना में आए रोज़ इजाफा हो रहा था, जिसमें मुलव्वस गैंग को पकड़ना हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ था, जिस पर DPO पाकपतन
तारक विलायत साहब ने मेरी सुपरविज़न में SDPO आरफ वाला मलक तारक और अशरफ SHO जो हैं इनकी ज़ेर निगरानी एक टीम को तश्कील दिया। इस टीम ने शबो रोज़ मेहनत की और ये जो गैंग है उसको पकड़ने में कामयाब हो गए, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। और ये 4 रुकनी गैंग जो है वो सखावत उर्फ बाबू डकैत गैंग ट्रेस किया और सरगना सखावत उर्फ बाबू और उसके साथी मोहसन उर्फ मोहसनी, वसीम उर्फ वसीमी और दानिश सियाल को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्ज़े से 15 लाख रुपए अमाउंट और 5 तोले जेवर और 7 मोटरसाइकिलें बरामद की। इसमें हमारे रॉबरी के जो हैं वो 9 मुकदमा ट्रेस हुए और चोरी की 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा जो है इनकी जो है मज़ीद इंटरोगेशन जो है वो जारी है। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। अपने नुमाइंदे मोहम्मद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद के अमला ने लाहौरी दरवाज़ा से लेकर कचहरी चौक पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। इंक्रोचमेंट ऑफिसर अरसलान वराइच सलीम बट अब्दुर्रहमान ने बताया कि दुकानदारों की तरफ से बाहर रखा हुआ सामान, ठेले और रेडी वालों की तजावज़ात के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। इसके अलावा तजावज़ात की वजह से आए रोज़ आसार रूनमा होते हैं। दुकानदारों को वार्निंग दी थी कि रास्तों और बाज़ारों में रुकावटों को दूर किया जाए। दुकानदार सामान अपनी दुकानों की हदूद में रखें। रेडी बान मुतय्यन जगहों पर ठेले लगाएं ताकि शहरियों के साथ दुकानदारों और रेडी बानों को तकलीफ ना हो। जबकि हिदायत के बावजूद अहकामात को हवा में उड़ाने पर कार्रवाई करते हुए तजावज़ात करने वालों को जुर्माने करने के साथ इनका सामान भी जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि तजावज़ात किसी सूरत कबूल नहीं। ट्रैफिक की रवानी और शहरियों की आसानी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जारी रखे गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।